हाय फ्रेंड्स, मैं भरत कपूर ओपन टू एक्सप्लोर से आज मैं आपको कुछ रोचक बातें बताने वाला हूँ। कुछ अच्छी जानकारी, कुछ बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। शायद आपको ना पता हो, अगर आपको नहीं पता तो आप देख ही रहे हो, आप पूरी वीडियो देख ही लोगे। अगर आपको देखते देखते लगे कि नहीं ये बातें तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी देख लेना, क्या पता एक आधी बात ऐसी निकल आए बीच में जो आपको ना पता हो। ठीक है जी, इन्फॉर्मेशन कहीं से भी मिले ले लो। ठीक है जी, तो स्टार्ट करता हूँ। अब आपको बताता हूँ पहली बात। आश्चर्य की बात यह है कि शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ घटती बढ़ती है। इसका मतलब पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार में होता है और अमावस्या के दिन वो छोटा हो जाता है। और अगर इस गुफा की बात करें तो ये हिमालय पर्वत पर 4000 मीटर की हाइट पर बनी हुई है। और अब अमरनाथ गुफा का इतिहास, ये कैसे मिली, किसने इसको खोजा, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 सेकंड का टाइम दो। तो माना यह जाता है कि बूटा सिंह नाम का एक गडरिया जो बेड़े चराता था, एक दिन वो जंगल में काफ़ी अंदर तक निकल गया और वहाँ पर उसको एक साधु मिला। और साधु ने बूटा सिंह को एक थैला दिया जिसमें कोयला था, तो बूटा सिंह ने ले लिया। जैसे ही बूटा सिंह घर आया, उसने थैला खोला, देखा कि उसके अंदर जो सोना है वो भाई साहब हैरान हो गया। बूटा सिंह हैरान हो गया। उसके बाद वो वापस उसी जगह पर गया उस साधु को ढूंढने। साधु तो बूटा सिंह को नहीं मिला, लेकिन बूटा सिंह को मिली ये गुफा। तब से ये गुफा एक तीर्थ स्थान बन गया है और हम आए हुए हैं। आप देखो यहाँ बैठा हूँ मैं, यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर से गुफा है। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरत्व की कहानी सुनाकर इसका रहस्य इसी गुफा में बताया था। अमर कथा सुनाने के लिए प्रॉब्लम ये थी कि इस कथा को कोई और जीव ना सुने, और इसीलिए भगवान शिव ने अपने 5 तत्व पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि का परित्याग करके वो इन पर्वतमालाओं में आ गए और अमरनाथ गुफा के अंदर माता पार्वती को ये अमर कथा सुनाई। लेकिन इस रहस्य को माता पार्वती के साथ साथ कबूतर ने भी सुन ली, कबूतर भी अमर हो गए। अब ये कैसे पता चले कि भगवान शिव कौन से रास्ते से अमरनाथ गुफा तक पहुँचे थे? बालटाल, पहलगांव या कोई और रास्ता? वो पहलगांव से यहाँ तक पहुँचे थे। मैं भी अभी पहलगांव से ही आया हूँ, यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो पहलगांव का रास्ता उन्होंने चुना अमरनाथ गुफा पहुंचने के लिए। जब वो पहलगांव के रास्ते से अमरनाथ गुफा के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने वाहन नंदी को पहलगांव में ही छोड़ दिया था, इसीलिए उस जगह को पहलगांव के नाम से जाना जाता है। और पहलगांव के बाद भगवान शिव रुके चंदनवाड़ी में। चंदनवाड़ी जो पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर उन्होंने अपने सिर से चंद्रमा का परित्याग कर दिया था। बाद में चंद्रमा ने भगवान शिव का वहाँ इंतजार भी किया था। चंदनवाड़ी से थोड़ा आगे है पिस्सू टॉप। माना जाता है पिस्सू टॉप पर देवताओं और राक्षसों की लड़ाई हुई थी, जिसमें भगवान शिव की सहायता से राक्षसों को हरा दिया गया था और उनके मृत शरीर से इतना बड़ा पहाड़ बना दिया था। उस पहाड़ को अब पिस्सू टॉप के नाम से जाना जाता है। तो आपसे बात करते करते आ गई थी बारिश, बहुत तेज़ बारिश। आपको पता है पहाड़ों पर मौसम तो 2 मिनट में बदलता है। तो बारिश के बाद मैं टेंट में चला गया। जैसे बारिश रुकी है बाहर आया हूँ, अब आगे कंटिन्यू करता हूँ। इसके बाद आता है शेषनाग। कहा जाता है कि भगवान शिव ने शेषनाग जगह पर अपने गले का सांप उतार के रख दिया था। वहाँ पर एक नीले रंग की झील है जो ये दर्शाती है, ये साबित करती है कि ये जगह शेषनाग है। और ये 12 किलोमीटर दूर है चंदनवाड़ी से। यहाँ आप गाड़ी से नहीं पहुँच सकते, यहाँ आपको पैदल जाना पड़ेगा, घोड़े से जाना पड़ेगा या फिर पालकी से जाना पड़ेगा। और इसके बाद आता है महागुन माउंटेन। महागुन माउंटेन जिसे गणेश टॉप भी कहते हैं। ये कहा जाता है, ये माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को यहाँ पर छोड़ दिया था और इसकी ऊंचाई लगभग 14,500 फीट की हाइट पर है। अगर आप पहलगांव से ये यात्रा शुरू करोगे तो ये सबसे हाईएस्ट टॉप होगा। ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकती है अगर आप पैदल जा रहे हो तो। लेकिन यहाँ से आपको बहुत अच्छे दृश्य और बहुत ही आपको झरने रास्ते में देखने को मिलेंगे। और शेषनाग से ये 4-5 किलोमीटर दूर ही है। और उसके बाद आता है पंचतरणी। इस टाइम मैं पंचतरणी में ही हूँ, मैं आपसे वहीं से बात कर रहा हूँ। 12,500 फीट की हाइट पर है पंचतरणी और 6 किलोमीटर दूर है गणेश टॉप से। ऐसा माना जाता है भगवान शिव ने पंच भट्टों का त्याग किया था यहाँ पर, जिसमें पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि और जल है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ 5 नदियाँ बहती हैं जो भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। और इसके बाद आती है अमरनाथ गुफा, जहाँ जाके आपकी यात्रा पूरी हो जाती है और फिर आप अपने घर चले जाते हो। और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा है 6 किलोमीटर। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तो आप कर ही देना। पीछे आप व्यू तो देख ही रहे हो, क्या ज़बरदस्त व्यू है।
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद फिर मिलता हूँ आपको आने वाली वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।